हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो कल का जो डे था वो ट्रेडिंग रेंज डे था और फिर उसका बुल ब्रेकआउट हुआ। तो आज गैप अप ओपन होता है। गैप अप होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे गैप अप सस्टेन नहीं हो रहा और ये सेल क्लाइमैक्स है। तो चांसेस ये है कि मार्केट ये सेल क्लाइमैक्स को टेस्ट करे। पर क्या होता है कि मार्केट जब स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में होता है, आप यहाँ पे देख लो, यहाँ से मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है और अभी आ, हमें बेसिकली यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग बियर बार के लिए वेट करना है। नॉर्मली ये डोमिनेटिंग फीचर होता है। चांसेस ये होते हैं कि जो भी रैली है वो माइनर होगी और वहाँ से फिर से रिजम्पशन आएगा जब कोई भी एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है। तो हुआ भी वैसे ही है। पर अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करके, बेसिकली आपको इसके भी ऊपर स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा और यहाँ पे यूज़ करते हो तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो अभी जब भी रैली होती है स्ट्रॉन्ग, चांसेस ये है कि फर्स्ट आवर में 50% चांसेस ये है कि फर्स्ट आवर में कुछ फॉलो पाए और सेकंड आवर ऑनवर्ड्स मार्केट साइडवेज टू डाउन जाए जब बुल ट्रेंड होता है तब। तो अभी हुआ वैसे ही है। तो ये जब स्ट्रॉन्ग बार बनता है तो क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं क्या? तो इसके नीचे सेल करने में रिस्क ये है कि एक तो जब भी मार्केट स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में होता है तब बेसिकली हमें किसी तरीके का एक डबल टॉप देखना है। देखिए यहाँ पे अगर एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता हम इमीडिएटली सेल कर देते हैं। क्यों सेल करते हैं? क्योंकि मार्केट बियर ट्रेंड में है और इसका बियर ब्रेकआउट हो रहा है। अभी यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे मार्केट बुल ट्रेंड में है। तो हाइयर प्रोबेबिलिटी के लिए जब मार्केट स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में है तो हाइयर प्रोबेबिलिटी के लिए आइदर ये जो बार है इसको फेल होने तक आप वेट कर लो या फिर कोई एक डबल टॉप बनने तक आप वेट कर लो। तो जो भी डबल टॉप होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 60% होती है। तो इसलिए हम हमारा यहाँ पे इसके नीचे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको सेल करने के लिए। मान लीजिए ये बाय द क्लोज रैली है और उसी दिन अगर 3 बजने मान लीजिए कि 3:10 या 3:15 में कोई बियर बार बनता, उसका लो निकालता, तो आप सेल कर सकते थे। पर ये न्यू डे है और प्लस बियर बार बना है और अभी तक कोई दो स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं बना है या फिर कोई उसका कोई पुल बैक आके फिर कोई लोअर लो नहीं बनाया है। अगर 50% पुल बैक होता, लोअर लो बनता, तब भी हम, और डिसेंट सेल सिग्नल होता, सेल सिग्नल बार होता, ईएमए के नीचे जाता, तब भी हम सेल करने का सोचते हैं। तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि अगर बुल ट्रेंड अगर बुल ट्रेंड डे है, पहले अगर बुल ट्रेंड था, उसके बाद अगर कोई बियर बार बनता है और वो नेक्स्ट डे बनता है, तो फिर आपको एक रीज़नेबल सेल सेटअप के लिए वेट करना है। तो आपको इमीडिएटली वो बार के नीचे सेल नहीं करना है, वो थोड़ा रिस्की ट्रेड है। चांसेस दैट बायर्स बिलो। तो चार्ट आज का बड़ा ट्रिकी है। तो जब भी देखिए ऐसे ही चार्ट होते हैं जहाँ पे हमें मेजर लॉसेस होने के चांसेस हैं और इसलिए आपको चार्ट अच्छे तरीके से समझना या रीड करना बहुत ज़रूरी है। चार्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आप देख लो कि कितने सारे ट्रायंगल्स बने हैं। ट्रायंगल बना, उसका ब्रेकआउट हुआ, फिर ट्रायंगल बना, उसका ब्रेकआउट हुआ, फिर ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल बना, उसका ब्रेकआउट हुआ, फिर ब्रेकआउट फेल हुआ, उसका अपेक्स टेस्ट हुआ, फिर एक ट्रायंगल बना, उसका ब्रेकआउट हुआ, ट्रेडिंग रेंज है, इसका अपेक्स टेस्ट हुआ, फिर बियर ब्रेकआउट हुआ, इसका अपेक्स टेस्ट हुआ। तो इसलिए ये जो स्मॉल स्मॉल पैटर्न्स है इसको आइडेंटिफाई करना
या उसको रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। ट्रायंगल मतलब क्या होता है कि 3 पुशेस अप और डाउन। सो फर्स्ट पुश डाउन अप डाउन अप डाउन अप, फर्स्ट पुश अप डाउन, देन अप डाउन अप डाउन। और ट्रायंगल का भी 50% चांस है कि फर्स्ट ब्रेकआउट फेल हो और वो रिवर्स हो। फर्स्ट टारगेट अपेक्स से ट्रायंगल का लो होता है, तो यही टारगेट है। ब्रेकआउट फेल होने के बाद अपेक्स टारगेट हो सकता है और फिर ट्रायंगल का हाई टारगेट हो सकता है। यहाँ पे जो हमारे ब्रेकआउट पॉइंट्स हैं, यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली आई थी, अगर ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है तो चांस है कि ये स्ट्रॉन्ग रैली यहाँ तक टेस्ट करें, वही हुआ है। उसके बाद एक ट्रायंगल बनता है, फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट पॉइंट था। तो हमें प्रीवियस हाइज, प्रीवियस ब्रेकआउट पॉइंट्स, उसके ऊपर हमेशा ध्यान रखना है। तो अगर स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है तो चांसेस ये है कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज डे हो, और वो जब भी ट्रेडिंग रेंज डे होता है तो उस केस में हमको दोनों भी साइड के मूव्स देखने को मिलते हैं, और मार्केट यूजुअली जहाँ पे ओपन हुआ है वहाँ पे जाके क्लोज होता है, और वो एक डोजी बार क्रिएट करता है। तो देख लो ऑलमोस्ट मार्केट उसी के पास, ओपन के पास ही क्लोज हुआ है। ऑलराइट, तो हम अभी ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि ऑप्शन के चार्ट पे कैसी मोमेंटम है। देखिए रैली कोई इतने ये कोई स्ट्रांग नहीं है और दोनों साइड के मोमेंटम है। तो बियर बार स्ट्रांग है, बुल बार स्ट्रांग है, तो चांस है कि मार्केट अब साइडवेज जाने वाला है। हम ओके, ये अभी 43,800 का सी है। ओके, तो ये हमारा पहला बाय था इसके ऊपर, क्योंकि अब चांस ये है कि यहाँ पे कोई डबल टॉप के लिए हम वेट करें। तो जैसे मार्केट इसके ऊपर आप देख लो कि यहाँ पे गैप है, मतलब बायर्स बिलो हैं और बायर्स बहुत स्ट्रांग है, तभी ऐसे गैप्स बनते हैं, और रीज़नेबल बाय हैं। मार्केट ऑलरेडी ब्रेकआउट पॉइंट टेस्ट कर रहा है, और प्लस एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है दैट इज़ क्लोजिंग ऑन इट्स हाई। अभी हमें कोई तो डबल टॉप के लिए वेट करना है, तो हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं 174 टू, इसका जो हाईएस्ट क्लोज है वो 49, तो ना 80 पॉइंट, मतलब 50% प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिल जाता। तो ये रीज़नेबल बाय था। पर अब 3 बार क्लोज होने के बाद देखिए चांसेस ये है कि जो भी रिवर्सल आए वो माइनर हो। तो क्या आप यहाँ पे एग्जैक्टली हाई पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो क्या? क्योंकि 3 बार देख के ऐसा लगता है कि जो भी रिवर्सल होगा वो माइनर होगा और मार्केट फिर से ऊपर रिज्यूम करेगा। पर देखिए जब भी कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है तो उसमें ये भी चांसेस होते हैं कि मार्केट अभी जब भी यहाँ पे आएगा टेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकर्स आएंगे, क्योंकि ये डिसअपॉइंटमेंट बार है, तो ये कोई बाय द क्लोज रैली नहीं है। तो इसलिए मान लीजिए यहाँ पे आपने बाय किया होता तो यहाँ पे कहीं पे आपको फिर प्रॉफिट बुक करना पड़ता, अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक किया तो, क्योंकि ये डिसअपॉइंटमेंट बार है। फिर नेक्स्ट बार है उसके उसके जैसे क्लोज होता है आपको प्रॉफिट बुक करना है। या तो फिर आपको बहुत सारा प्रॉफिट गिव अप करना पड़ेगा जब ये ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे कहीं पे। तो ट्रेडिंग रेंज में ऐसे होता है, स्ट्रॉन्ग बियर बार है, चांसेस ये है कि कोई तो एक नया हाई बनाएगा और वहाँ से रिवर्सल होगा। तो इसलिए अगर कोई बार बनता है उसके बाद नेक्स्ट बार आप देख लो कि नेक्स्ट बार थोड़ा नीचे ओपन हुआ है। चलो हम हाई ओपन कंपेयर करते हैं, तो इसका ओपन है 43,888, इसका ओपन है
इसका क्लोज है ओके 43,888 ओके, तो इसका क्लोज है 43,928 और ओके 43,928.90 43,80 ओके ओके, देर इज़ ठीक है, उसका लो नीचे ही है पर देर इज़ नो बिग डिफरेंस। तो बुल डे था तो चांसेस ये थे कि यहाँ पे इमीडिएटली कोई रिवर्सल आए, तो आप यहाँ पे कहीं पे अगर आपने एंट्री ली होगी तो आप यहाँ पे न्यू हाई पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। देखिए इसलिए ऑप्शन का चार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन के चार्ट पे आपको मोमेंटम पता चलता है। ऑप्शन का चार्ट अभी नहीं देखोगे आप और वेट करोगे तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना होगा कहीं पे। अगर आप ऑप्शन का चार्ट देखते हो तो आपको पता है कि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, जैसे मार्केट ऊपर जाता है आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अब तो आपका नेक्स्ट बाय कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे एक बहुत स्ट्रांग बार है, ब्रेकआउट पॉइंट टेस्ट हो रहा है, ये डोजी बन रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे भी एक ट्रायंगल पैटर्न था, तो जैसा मैंने बताया ये बार का हाई निकाला, रिवर्सल आया, चांस ये है कि इसका भी जब नया लो बनाए फिर से रिवर्सल आए। अगर कोई स्ट्रांग बुल बार है दैट इज़ क्लोजिंग ऑन इट्स हाई तो आप बाय कर सकते हो, या बाय करने के लिए आप सोच सकते हो। देखिए यहाँ पे कोई स्ट्रांग बुल बार नहीं है ऑप्शन में, यहाँ पे बुल बॉडी बहुत कम है पर ऑप्शन में बुल बॉडी ज़्यादा है, तो ये थोड़ा रिस्की ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई स्ट्रांग बुल बार होता तो हम सोचते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बियर बार है पर फिर भी मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है, यहाँ पे इसके नीचे ओपन होता है, और फिर जैसे इसका हाई निकलता है आप देख लो कि इमीडिएटली आपको 140 टू 171 मोमेंट मिल जाता है, और एक्सपेक्टेड ये है कि ये अपेक्स ऑफ द ट्रायंगल टेस्ट करें। तो जब भी बायर स्ट्रांग होता है तो ऐसे कुछ मूव्स हमको देखने को मिलते हैं, तो आप ऐसे मूव्स वॉच कर सकते हो, और अगर चाहो तो आप ऐसे ट्रेड भी कर सकते हो विथ मिनिमम रिस्क एज अ स्कैल्प करने के लिए, वरना आप ऐसे ट्रेड अवॉइड करो तो बेटर है। पर आप अगर जैसे चार्ट ट्रेडिंग में जैसे जैसे एक्सपर्ट बनते चाहते हो आप ऐसे ट्रेड को भी कैच कर सकते हो। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग ट्रायंगल है। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट बार देन पुल बैक, सेकेंड बार देन पुल बैक, और नेक्स्ट और ये थर्ड। सो फर्स्ट पुश, सेकेंड पुश, थर्ड पुश, और ये जो है सेकेंड पुश, ये आप देख लो कि एक वेज बना है और प्लस बहुत सारे बियर बार्स हैं, पर कोई भी स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है। आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे बुल्स भी आ रहे हैं, तो इसका तो बुल ब्रेकआउट होने वाला है। स्ट्रॉन्ग इतने सारे बियर बार्स है, चांस से फर्स्ट रिवर्सल माइनर हो, वैसे ही हुआ, फर्स्ट रिवर्सल माइनर हुआ, फिर नेक्स्ट बुल बार बनता है और उसका फिर हाई निकलता है। तो जैसे इसका हाई निकल रहा है ना, ये एक रीज़नेबल बाय है, तब इसके ऊपर बाय कर सकते हो। अब टारगेट क्या होगा, अपेक्स ऑफ द ट्रायंगल, यहाँ पे हमें देखना है मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, या फॉलो अप आप कैंडल्स देख लो। फिर नेक्स्ट अपेक्स ऑफ द ट्रायंगल्स, अभी भी मार्केट बहुत टाइट चैनल में है। उसके बाद आप फॉलो अप्स देख लो, यहाँ पे भले बियर बार है पर यहाँ पे बुल बार है, तो मार्केट अभी मोमेंटम लूज़ कर रहा है। यहाँ पे इतना स्ट्रांग बुल बार होने के बावजूद भी आप यहाँ पे बॉडी देख लीजिए, तो ये जो जैसे मार्केट यहाँ पे मोमेंटम लूज़ करता है तो ये ऐसे आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि अभी चांसेस ये है कि मार्केट कुछ साइडवेज जाए, फिर उसका बियर ब्रेकआउट हो या उसका बुल ब्रेकआउट भी हो सकता है। पर जबकि एक वेज रैली है,
फर्स्ट पुश पुल बैक, सेकंड पुश पुल बैक, थर्ड पुश पुल बैक, तो चांसेस ये है कि इसका बियर ब्रेकआउट हो। तो आपका जो एंट्री था सेकंड वो यहाँ पे बन रहा था, इसके ऊपर 152, और जो एग्ज़िट था वो यहाँ पे 200, अराउंड 200 बन रहा था। तो परसेंटेज वाइज हमें पहले 60-70% प्रॉफिट मिला, फिर 50% प्रॉफिट मिला यहाँ मिलता। तो अगर हम बाय के ट्रेड के हिसाब से देखें तो हमारा पहला बाय ये बन रहा था, दूसरा बाय हमारा यहाँ पे ये बन रहा था। ये बाय थोड़ा रिस्की था तो ये हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे ट्रायंगल का अपेक्स टेस्ट होता है, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग दो बियर बार्स नहीं है, आप देख लो, इसके नीचे वीक है, इसके नीचे वीक है, इसका मतलब देयर आर बायर्स बिलो। तो यहाँ पे जैसे ही एक बुल बार बनता है तो आप इसके ऊपर बाय करने का सोच सकते हो। सो 145 टू 191 इसका जो क्लाइमैक्स है, क्लाइमैक्स का हाई, यही एक टारगेट था। वो अराउंड 33% आपको प्रॉफिट मिलता। देखिए अगर ऐसे ट्रेड्स आप अगर एक्यूरेटली कैच कर पाएँ तो यू विल बी एन एक्सेप्शनल ट्रेडर। तो हमारा 1, 2, 3 ट्रेड हुए हैं। यहाँ पे कहीं भी सेल करना बहुत रिस्की है, EMA के ऊपर मार्केट है, यहाँ पे भी कोई बियर क्लोज नहीं है, तो हम यहाँ पे कहीं भी सेल नहीं करेंगे। यहाँ पे भले ही 4 बियर बार बने हो पर वीक्स है नीचे, यहाँ पे एक वेज बन रहा है, तो अगर मार्केट, और ये क्लाइमैक्स है, इसके ट्रायंगल का अपेक्स है वो टेस्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे ये वेट करूँगा कि क्या यहाँ पे मार्केट फेल होता है क्या। तो पहला ट्रेड, दूसरा ट्रेड और तीसरा ट्रेड, ऑलमोस्ट तीनों ट्रेड में हमें प्रॉफिट मिल चुका है। तो अभी हम पी के हिसाब से ट्रेड देख लेते हैं। तो हम 43,900 का पी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक रीज़नेबल बाय था हमारा फर्स्ट टारगेट ये था। तो जो बाय था वो 159 पे था, और 159 टू ये बार का हाई। ठीक है, तो 30% प्रॉफिट अबाउट। फिर जो नेक्स्ट सेल था वो जैसे मार्केट इसके नीचे जा रहा था, टारगेट इसका यही था, फर्स्ट टारगेट यही था। तो हमें देखना है कि मार्केट यहाँ पे कैसे बार्स को क्लोज करता है, उसके हिसाब से ट्रेड को हमको मैनेज करना है। तो फिर 196 टू 255, so we would have got 25% profit. Okay, I'm just selling the percentage. Okay, it is of no use as such, but we have to look at the profit from percentage point of view. तो ये एक रीज़नेबल सेल थे। यहाँ पे मैं कहीं भी पुट रिकमेंड नहीं करूँगा। यहाँ पे एक वेज बनता है, और ये देखिए ये डिसेंट सेल सिग्नल बार है, पर यहाँ पे आप बॉडी देख लीजिए। फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे लो टेस्ट होता है, और फिर जो दूसरा बार है ये वाला, ओके, ये EMA के नीचे जा रहा है और ये एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दे रहा है।
पर जबकि मार्केट यहाँ पे टाइट ट्रेडिंग रेंज में है, तो आई वुड नॉट रिकमेंड टू सेल हियर। तो आज निफ्टी बैंक में हमारे जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, वो यहाँ पे एक बाय था, फिर दूसरा बाय यहाँ पे था, तीसरा बाय यहाँ पे था, जो सेल था वो एक सेल यहाँ पे था, दूसरा सेल यहाँ पे था, जो ब्रेकआउट पॉइंट है वहाँ पे हमारा टारगेट था, और मल्टीपल ट्रायंगल पैटर्न्स थे। यहाँ पे आप देखिए ऐसा लग रहा है ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, पर जैसे ही ट्रायंगल बनते हैं वो फाइनल फ्लैग का काम करता है। तो यहाँ पे गैप्स बन रहे हैं, यहाँ पे गैप सस्टेन नहीं हुआ है, तो ये कोई स्मॉल पुल बैक ट्रेंड नहीं है। स्मॉल पुल बैक ट्रेंड होता तो यहाँ पे गैप फिर मेंटेन होता। तो अगर स्मॉल पुल बैक ट्रेंड नहीं है तो इसका मतलब ये अगर पियर लेग इन ट्रेडिंग रेंज है तो फिर बुल लेग इन ट्रेडिंग रेंज आएगा, और वैसा ही हुआ है। तो चलिए हम निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते हैं। तो निफ्टी के चार्ट में आप देख लीजिए, यहाँ पे बियर बार बनाए, हमें वेट कर रहे थे कि कोई एक रीजनेबल डबल टॉप बनाए। ये सरप्राइज़ बार है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, चांसेस ये है कि इसका सेकंड लेग आए, तो आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे 50% पे आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो यहाँ पे बाय करने के बाद आप देख लीजिए कि फॉलोअप कैसा है। अगर फॉलोअप वीक है तो अगर यहाँ पे 3 बार्स बने हैं पर उसके बाद फिर डोजी बार बनता है, यहाँ पे एक वेज पैटर्न भी बन रहा है, तो अगर आपने इसके ऊपर एंट्री अगर ली हुई होती तो आपको इसके नीचे एग्ज़िट करना था, और आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हो। तो ये फर्स्ट लेग है, सेकंड लेग के लिए आपको फिर देखना है कि यहाँ पे मार्केट कैसे बिहेव करता है, ईएमए के पास मार्केट कैसे बिहेव करता है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं बन रहे तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। तो एक रीज़नेबल बाय इसके ऊपर था, पर अगर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है तो आप पुल बैक तक वेट कर सकते हो। पुल बैक के बाद आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो। आप फॉलोअप्स देख लीजिए, अगर फॉलोअप स्ट्रॉन्ग नहीं है, डोजी बार है, इसका लो निकल रहा है, तो आप यहाँ पे फिर एग्ज़िट कर सकते हो अपनी पोजीशन को। या फिर 3 बियर बार्स के बाद जैसे बुल बार बनता है, आपको पता है कि यहाँ पे एक देयर विल बी सेलर्स बिलो, तो यहाँ पे आप अपनी पोजीशन को काट सकते हो। इसके नीचे वेट करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। तो देखिए, जहाँ पे हमें एग्ज़िट करना है वहाँ पे हमें बाय करना है, ऐसा कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। तो हमारी एग्ज़िट की कंडीशन अलग हो सकती है, हमारी बाय या सेल की कंडीशन अलग हो सकती हैं। उसके बाद आप फॉलोअप्स देख लो, यहाँ पे एक ब्रेकआउट पॉइंट था, ब्रेकआउट पॉइंट के पास फिर से एक पैराबोलिक वेज बन रहा है, बाय सिग्नल बार है। कॉल में भी हम देख लेते हैं कैसी मोमेंटम है। उसके बाद फिर अगर कॉल में भी अगर आपको लगता है ठीक मोमेंटम है तो आप यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हो। रैली स्ट्रॉन्ग है, चांसेस ये है कि जो भी रिवर्सल होगा वो माइनर रिवर्सल होगा। तो अगर कोई रिवर्सल क्रिएट करना है तो फिर उसको फिर से टेस्ट होके या ट्रेडिंग रेंज में जाके फिर उसका ब्रेकआउट होना चाहिए जब भी रैली ऐसी स्ट्रॉन्ग होती है। तो अभी वैसे ही हुआ है, इसका ब्रेकआउट हुआ है, फिर यहाँ पे टाइट ट्रेडिंग रेंज में गया है और टाइट ट्रेडिंग रेंज का हाई निकाल के फिर यहाँ पे इसका हाई टेस्ट हुआ है, फिर सेल ऑफ आया है। ये बियर ट्रैप है, स्मॉल पुल बैक ट्रेंड की तरफ मार्केट गया है। तो एट द एंड ऑफ डे ऐसे बियर ट्रैप होते हैं, तो जैसे ही यहाँ पे बुल बार बनता है आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो हमारा जो एक बाय था इसके ऊपर बन रहा था, एक तो इसके ऊपर बन रहा था, पर अगर आपको लॉस मिनिमाइज़ करना है तो आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो। फिर एक सेल बन रहा था और दूसरा बाय यहाँ पे बन रहा था इसके ऊपर। आप कॉल में मोमेंटम देख के फिर ट्रेड मैनेज कर सकते हो। अगर कॉल में ऐसा मोमेंटम नहीं है तो आप यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इसका टारगेट तो यही है, तो यहाँ पे कहीं साइडवेज जाता है तो आप एग्ज़िट कर सकते हो। उसके बाद ये इनसाइड बार बना है, इसका हाई निकल रहा है, तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। तो अगर आप इसके नीचे सेल करते हो और इमीडिएटली ये बुल बार बनता है, इसका हाई निकलता है, तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को विथ मिनिमम लॉस एग्ज़िट कर सकते हो, और फिर आप यहाँ पे बाय भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इसके नीचे एक सेल बन रहा था,
पर उसको फिर आपको ब्रेक इवन में निकाल के यहाँ पे बाय करना था। तो हम कॉल देख लेते हैं कि कॉल में कैसा मोमेंटम है। देखिए ऐसे केसेस आएंगे, और इसलिए ट्रेड मैनेजमेंट के स्किल्स इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने लॉस को मिनिमाइज़ कर पाओगे और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर पाओगे। तो यहाँ पे हम 18850 का कॉल देख लेते हैं। फिफ्टी फाइव 33। तो आप अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे बाय कर लेते, तो उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे मार्केट नीचे जा रहा है यहाँ पे आपको एग्जिट करना पड़ता, तो ये ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे आपको निकालना पड़ता। फिर आप यहाँ पे देखिए कि रीज़नेबल बाय है, यहाँ पे भले डोजी बनाए पर कॉन्टेक्स्ट सही है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। फिर स्ट्रॉन्ग 4 बुल बार्स हैं, तो चांस है कि ये फिर से टेस्ट करें। उसके बाद फिर बियर बार यहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे आप अगर बाय करते हो तो ये आपका यहाँ पे एक एग्ज़िट कंडीशन हो सकता है। या फिर देखिए यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग बियर बार है नहीं अभी, तो ऐसा हो सकता है कि ये वेज रैली भी हो सकती है, तो आप वेट कर सकते हो। पर अगर यहाँ पे कहीं भी अगर कोई देखिए रैली स्ट्रॉन्ग कोई भी रैली नहीं है, तो यहाँ पे जैसे कि कोई वेज पैटर्न जैसे बन रहा है, तो आप यहाँ पे फिर आपको पोजीशन काटना है। अब ट्रिकी पार्ट ये है कि क्या आप जैसे मार्केट यहाँ इसके ऊपर ब्रेक हो रहा है तो ले सकते हो क्या ट्रेड, जैसे बार फॉर्म हो रहा है। तो देखिए आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना है, और इमीडिएटली इसके ऊपर मतलब जैसे कि मार्केट इमीडिएटली इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे आपको बाय नहीं करना है, या तो आप फिर बाय क्लोज होने तक वेट कर लो। फिर चांसेस ये हैं, फिर ये हाईयर प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, फिर आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। फिर आपको स्टॉप लॉस फिर बड़ा यूज़ करना है, और फिर आपको फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं, और उसके हिसाब से फिर आपको ट्रेड मैनेज करना है। तो बाय के लिए हमारी ये एंट्री बन रही थी, उसके बाद दूसरी बाय के लिए ये एंट्री बन रही थी। तो पहले में तो हमें ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे निकालना पड़ता, दूसरे में हमें कुछ मिनिमम प्रॉफिट होता, और जो तीसरा ट्रेड है आप यहाँ पे ले सकते थे 40 to 50, तो एक रीज़नेबल ट्रेड था। अभी हम ये देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे पी ले लेते हैं तो पी में कितना मोमेंटम मिलता। इसका बियर ब्रेकआउट होना चाहिए था, पर ये बुल चैनल है, इसका बुल ब्रेकआउट हो रहा है, तो रीज़नेबल बाय है, फिर यहाँ तक आपको देखना था। तो 18900 पी देख लेते हैं, निफ्टी 18900 पी। तो आप यहाँ पे बाय करते 74 पे और 115 तक। ओके, सो अराउंड 50%। तो ये निफ्टी में काफ़ी रीज़नेबल सेल था। तो बाय था जो कि हमें स्कैल्प करना था, सेल था जहाँ पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता, फिर यहाँ पे एक बाय था जो कि आप ब्रेक इवन पे निकाल सकते थे, और यहाँ पे एक बाय था जिसमें आपको प्रॉफिट मिलता। तो ऐसे रीज़नेबल 1 2 3 4 और 5 ट्रेड्स निफ्टी में थे। सो दैट्स ऑल वी हैव। बाय।